हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 3 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या है। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप उनसे चाहते क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की, एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की, एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी चोरी रही है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, चीटिंग हुई है, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो मतलब कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है जिसको लेकर वो अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं। हालांकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्यार है, प्रेम है, दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई मतलब कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो उन्हें मिसगाइड कर रही है। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो उनके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए उन चीजों को उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, आपस में बातें करेंगे, चाहे उसके लिए उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े या आमने सामने मिलना पड़े, तो बहुत जल्दी ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स, इसका हल निकाला जा सकता है और जांच पड़ताल करके चीजों को सही किया जा सकता है। तो वो डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इस रिश्ते में क्या काफी दिक्कतें रही हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस हेरा फेरी, चोरी चकारी, धोखाधड़ी को छोड़ देना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बाद में उन्हें रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, उन्हें या उनके पर्सन को, किसी को भी। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, ताकि क्योंकि ये लाइफ का मामला है, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए वो थोड़ा सा चाहते हैं कि आपस में बातें हो जाए, एक दूसरे से मिल सकें तो चीजें क्लियर हो सके। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें मिल लेना चाहिए और क्लियरिटी लानी चाहिए। क्योंकि जितना आपस में मिलेंगे, अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन भी हो सके और कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम रिश्ते में ना रहे। तो ऐसा जो है एरीज आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड टेम्परेंस। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को छोड़ दें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, एंगर में ना रहें, गुस्से में ना रहें, टेम्पर में ना रहें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। वो चाहते हैं, एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पर्सनल टाइप में आप घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें जो घर से रिलेटेड काम होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, चाहे वो
जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या और कोई ऐसे काम है जो बाहर के हैं, तो उनको समय दें, वक्त दें। और वो ये भी चाहते हैं कि वो ना तो उनसे बहुत ही ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीजों में ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि वो दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करके चले, हर जगह बैलेंस करके चले, ताकि जो रिश्ते पर इफेक्ट पड़ रहा है वो इफेक्ट ना पड़े, और जो उनके पर्सनल इश्यूज है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो अपने तक समेट कर रखें, यानी कि अपने तक ही रखें, वो अपने पार्टनर को ना बताएं, क्योंकि उससे रिश्ते पर गलत असर होता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े, खुशहाली आए। फिर से जो रिश्ते में परेशानियां आ गई हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, दूरियां आ गई हैं, तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी चढ़नी शुरू हो जाए। तो ऐसा जो है एरीज, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं एरीज आप, और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को रेडी करें, तैयार करें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि आगे वो बढ़ने के लिए रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर से सेनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, रिश्तों को जोड़ा जा सकता है। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर वो एक दूसरे से आमने सामने से मिलेंगे, क्लियरली बातें करेंगे, तो रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमक सकता है, अपनी रोशनी बिखेर सकता है, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। तो वो इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं ताकि जो है रिश्ते में खुशियां ही खुशियां हों। तो देख लेते हैं एरीज, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एरीज, अभी आप इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कामयाब होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कभी किसी की नजर नहीं लग सकती, कभी इस रिश्ते में दूरियां नहीं आ सकती। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते में दूरियां आ गई, परेशानियां आ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो जिस वजह से आप अभी काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आप काफी इस रिश्ते को लेकर अभी स्ट्रेस में है। ऑप्शन होते हुए भी या तो ऑप्शन आप देखना ही नहीं चाहते हैं, या ऑप्शन आप देख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जब तक चीजों में क्लियरिटी नहीं हो जाती, आपको लग रहा है कि फिलहाल आपको इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से अलविदा कर देना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, ताकि आप खुद से बातें कर सकें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, उसकी गहराई तक पहुंच सकें। क्योंकि अगर डिस्टेंस बनाकर नहीं रखेंगे तो रिश्ते की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए फिलहाल आप यही सोच रहे हैं कि फिलहाल आपको इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अकेले रहेंगे तो खुद से बातें करेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और जो ये रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है, जो नेगेटिविटी आ गई है, वो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, ताकि फिर से रिश्ता एक अच्छे जोड़े के रूप में, एक अच्छे पेयर के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो वो अभी भी क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं आप अपने पार्टनर से, तो इसीलिए अभी जब तक पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं हो जाती, तो तब तक आपको लग रहा है कि अभी दूरियां बनाकर ही रखने में फायदा है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इस रिश्ते को जोड़ा जा सके। तो फिलहाल अभी आप इस रिश्ते से मुंह मोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। अभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आपको वापस नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं।
एरीज, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो एरीज, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आप अपने पार्टनर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे, और वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि रिश्ता रुका हुआ है। काफी अभी परेशानियां इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। तो अभी जो है आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा इस रिश्ते में आप ब्रेक लें, यानी कि थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा वक्त लें, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और उसके बाद ही सोच विचार करके आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि सोच विचार करके थोड़ा सा समय लेते हुए, थोड़ा सा वक्त लेते हुए, जल्दबाजी ना करते हुए इसमें एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका, आगे नहीं बढ़ पा रहा है या बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाए, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े। तो अभी आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि थोड़ा सा वो इसमें एक ठहराव लाए, थोड़ा सा रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, और वो परेशान ना रहें, दुखी ना रहें, वो जो क्योंकि और वो स्वार्थी ना बने, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, सामने वाले के बारे में भी सोचें, और सोच विचार करके ही वो इसमें बिगिनिंग करें, शुरुआत करें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, क्योंकि वेट दोनों तरफ से हो रहा है। वेट आप भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि सोच विचार करके ही उन्हें कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन उन्हें नहीं लेना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा एरीज पर्सन के लिए। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द चैरियट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई आप दोनों के बीच में जहर घोल रहा है। तो अभी काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, झगड़ा है, और कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात हो सकती है। शायद आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं है, वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले इस सिचुएशन से आप बाहर निकलिए, खुद को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा या इस रिश्ते को खत्म करने का सोचिएगा। जो भी सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो भी आप डिसीजन लेना चाहें, आप चाहें तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं। तो धीरे धीरे करके कुछ केसेस में ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आप चाहें तो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, इस डाइवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफी वाद विवाद है इस रिश्ते में, क्लियरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, काफी लड़ाई झगड़ा तूल दिया जा रहा है, बातों को ग्रहण सा लगा हुआ है अभी भी रिश्ते में। तो काफी कोई भी चीज इसमें क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है फिलहाल के लिए। तो चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि वो फिर से गलती को नहीं दोहराएंगे, और चाहें तो इस रिश्ते से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप जो है एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं, दूरियां बना सकते हैं, या थोड़ा सा समय या वक्त ले सकते हैं। तो इसका जो आउटकम है अभी इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। तो फिलहाल कम से कम इस सप्ताह तो नहीं कहा जा सकता कि रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ आपको
बढ़ना चाहिए, कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अभी आपको जब तक पूरी तरह से ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तब तक आपको सोच विचार करना चाहिए, बातें कर लेनी चाहिए कि आपको रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर निकलना है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जकड़न रही है, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, तो पहले उस जकड़न से बाहर निकलिए। चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो जो भी कोडिपेंडेंसी रही है, तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं, उसी कोडिपेंडेंसी पे काम कीजिए, उन चीजों पर काम कीजिए जो आपके हित में नहीं है, जो आपके लिए परेशानी बनी हुई है, उन चीजों को खत्म करने पर काम कीजिए। आपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से अटैचमेंट है, प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, भले ही दोनों एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो, तो अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में वापस आना है, तो अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, कोडिपेंडेंसी रही है, उन चीजों पर काम कीजिए, उनको खत्म कीजिए, और तभी आप आगे बढ़िएगा, ताकि आपकी जो दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो पूरी हो सके, आपकी और रिश्तों में प्यार बन सके, कामयाबी आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, आबाद रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।